हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्रेज। आज का जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आज के क्वेश्चंस हैं यूपी पीसीएस 2017 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस। ठीक है, 18, 19, 20 के हो चुके हैं, अब एक 17 का चला है और 16 का और कराएंगे, यानी कि 5 साल के ही कराएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ ज़्यादा हो जाएंगे तो 16, 17, 18, 19, 20 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, फिर ज्योग्राफी के बाद में हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, यानी कि भारत एक राज्यों का संघ है। इस संकल्पना को कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन में है अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, या स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गढ़ पूर्ति यानी कोरम कितनी है? कितना कोरम जरूरी रहता है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग, या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी जो टोटल मेंबर होंगे उसका 1/10वां भाग। मान लीजिए 200 हैं तो उसका 1/10वां भाग कितना हो गया? 20 मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम किसी भी अधिवेशन को गठित करने के लिए। अगर 300 हैं तो 30 होने चाहिए। ठीक है, और 280 हैं तो मतलब 28 होने चाहिए। 1/10वां भाग जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? यानी जैसे हम जानते हैं कि जो भारत का संविधान है वो दूसरे देशों के संविधान से उसने कुछ ना कुछ अडेप्ट करके बनाया गया है। एक 1935 का एक्ट था इंडिया का, और दूसरा कुछ अमेरिका के संविधान से लिया है, कुछ स्विट्जरलैंड के से लिया है, कुछ आयरलैंड के से। तो जो अमेरिका के संविधान और भारत के संविधान की कौन सी राजनीतिक व्यवस्थाएं सेम हैं? तो ऑप्शन में है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, या उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। और कूट दिए गए हैं, केवल 3 स्टेटमेंट सही है, या 3 और 4 सही है, या 2, 3, 4 सही है, 1, 3, 4। तो इसका जो राइट आंसर है ओनली 3रा स्टेटमेंट सही है। तो यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट कि राष्ट्रपति के पास चाहे वो अमेरिका का हो चाहे वो भारत का हो, पॉकेट वीटो की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 सूचियां दी हुई हैं और उनको मिलाना। एक साइड संशोधन दिए हैं, कुछ इसमें प्रक्रियाएं दी हैं, जैसे कि न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष करा जाना, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाना। इधर संशोधन दिए हुए हैं सूची 2 में। तो पहले तो देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना, ये हमें मालूम है कि 42 संविधान संशोधन से है। ठीक है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष करना ये दिया गया है, यानी कि जो ऊपर छुप गया है वो 61 संविधान संशोधन से है। और जो न्यायिक अधिकार वाला है, ये न्यायिक पुनरीक्षण वाला कि न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का संशोधन, ये 38वां संविधान और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना वो 4थे से। तो अगर आपको पूरे नहीं आते तो देखिए, मताधिकार जो उद्देशिका वाला है ये तो सबको ही पता होगा, ये है 42वां संविधान संशोधन। हम इसमें ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा है जो डी का 2 है, तो सिर्फ और सिर्फ सी में है। ठीक है, लेकिन हम इसके भरोसे भी नहीं बैठ सकते हैं, बिकॉज कि अभी कैसा चल रहा है कि जो हमने 19 और 20 के जो पीछे वाले क्वेश्चंस देखे उसमें आपको जब तक 3 ऑप्शन एक्यूरेट नहीं पता है तब तक आप श्योर होके प्योर एक्यूरेसी के साथ में आंसर टिक नहीं कर सकते। और नेगेटिव मार्किंग भी है पीसीएस में, तो 4 ऑप्शन का पता होना चाहिए, या फिर आप एलिमिनेट करें तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष ये दूसरा वाला है। ठीक है, और जो मताधिकार वाला है यानी कि 18 वर्ष की वो 44वां संविधान 21 से 18 की है वो 61वां संविधान संशोधन से है। न्यायिक पुनरीक्षण 38 और संपत्ति के अधिकार को मौलिक यानी कि डी, यानी कि दूसरे का जो दूसरा है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, इसका है, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, 3रा वाला है ये। ठीक है, संपत्ति यानी कि पुनरीक्षण 3रा है, संपत्ति के अधिकार को हटाया जाना ये 4था है, सी वाला ये 3, 4, 1, 2 इस क्रम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन में 1950, 51, 52, 53। तो इसका राइट आंसर सी, यानी राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन अंतरराज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? यानी कौन अंतरराज्य परिषद गठन का आयोजन करता है या गठित करता है? ऑप्शन में संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो ये है राष्ट्रपति के द्वारा अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक अभिकथन है, एक कारण है। ये बताना है कि ये कौन सा इनमें से नीचे कूट दिया वो सही है। भारत में न्याय पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। दूसरा है भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो ए और दोनों सत्य हैं या आर ए का सही स्पष्टीकरण है? ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है तथा आर गलत है, ए गलत है तथा आर सही। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी, कि ए और आर सत्य तो हैं। न्याय पुनरीक्षण का मतलब ये नहीं है कि उधार की वस्तु है, तो यानी कि इसका कारण बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है जो इसमें जो रीज़न दिया हुआ है। उधार की वस्तु है वो ठीक है। तो देखिए पहले न्याय पुनरीक्षण, भारत के न्याय पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है क्योंकि यह कुछ निश्चित आधारों पर ही हो सकता है, जैसे मूल अधिकारों का उल्लंघन, उस प्राधिकरण की क्षमता के बाहर जो इसे तैयार कर रहा है और यह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हो। ये है न्याय पुनरीक्षण का क्षेत्र। ठीक है, यानी कि क्षेत्र सीमित है, इसका मेन रीज़न ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से अपना उत्तर चुनिए। पहला, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। दूसरा, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। ऑप्शन में है 1 और 2 या 1 और 3 या 2 और 4 और या फिर सभी सही हैं। तो इसमें जो पहले तो देखिए एलिमिनेट कीजिए, विधानमंडल का सदस्य नहीं है, ये गलत है, ये सदस्य होता है। उसके पास कोई न्यायिक शक्ति, उसके पास शक्तियाँ होती हैं, न्यायिक भी होती हैं, राजीय भी होती हैं और विधायी भी शक्तियाँ होती हैं। तो ये तो गलत है। तो दो कौन से सही हैं कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं, क्योंकि जो भी न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं और विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को है। तो 1 और 3 सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है बी है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है क्योंकि ये राष्ट्रपति के पास होता है और राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? वी शंकर, के हनुमंतैया, डॉक्टर SR सेन या फिर OB अलगेसेन। तो इसका राइट आंसर सी यानी SR सेन थे, वो सरकारी आयोग के सदस्य थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये दिया हुआ है यानी कि वर्ड दिए गए यानी प्रस्ताव दिए गए हैं या फिर अनुदान मान दी गई हैं, उनके आगे स्टेटमेंट सही कौन सा गलत है इनमें से? नीति अनुमोदन प्रस्ताव, ये बजट की मांग को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाए। ठीक है, नीति में वैसे भी 1 रुपया घटता है, वो वाला है। मितव्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दिया यानी कोई निश्चित नहीं है। नीति अनुमोदन में 1, मितव्ययिता में कुछ निर्दिष्ट राशि और सांकेतिक प्रस्ताव में बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए हैं। और डी लेखन में बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। तो ऑप्शन डी गलत है कि बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना ये लेखानुदान में नहीं है। ठीक है, लेखानुदान में क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार लोकसभा वोट और अकाउंट लेखानुदान के प्रावधान का उपयोग करती है। इसके तहत बजट पारित होने की प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले सरकार निधियों का प्रयोग कर सकती है। जब तक बजट पारित नहीं होता उससे पहले अगर कोई सरकार को निधि का प्रयोग करना है या फिर कुछ ज़रूरत है पैसे की तो वो कर सकती है। तो वो लेखानुदान में दिया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 में इसका वर्णन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? पहला ऑप्शन, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या मृत्युदंड। तो इसका जो राइट आंसर है बी, ये नहीं आता है लैंगिक उत्पीड़न वाला। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन में है पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को या पिछली लोकसभा के विपक्ष नेता को। तो सीधी सी बात है, प्रोटेम स्पीकर कोई भी पिछला अगला नहीं किया जाता, जो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक होता है उसको निर्वाचित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्ष्य नहीं है? यह एक संवैधानिक संस्था है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। ये एक परामर्शदात्री संस्था है। तो इसमें जो है
वो सही नहीं है। वो पहला वाला है कि यह एक संवैधानिक संस्था है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। इसको अधिनियम के तहत 1956 के अधिनियम के तहत बनाया गया है। इसमें कुल 6 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है और क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, और सारे सही हैं कि परामर्शदात्री है, राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में 1956 के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप या संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। इसमें कूट दिए गए हैं 1 2 3 2 3 4 या 1 2 4 या 1 2 3 4 सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 1 2 4 सही है, 3 को छोड़ के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप दिया गया है तृतीय अनुसूची में। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये दिया गया है और ये सारे उपबंधित हैं। यानी संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये उच्चतम न्यायालय के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कैग का अलग है, और संसद के सदस्यों द्वारा ली जानी शपथ का प्रारूप, ये सारे उपबंधित हैं 1 2 4। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के लिए सॉरी गलत हो गया, भारत के राष्ट्रपति की शपथ अलग है, बट जो संघ के मंत्री हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, और जो संसद के सदस्य, कैग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मंत्रियों की, ये सारे तृतीय अनुसूची में दिए हैं, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अलग दिया गया है। ठीक है, तो इसमें 1 2 4 सही है। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप नहीं है, इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन छोड़ के सारे सही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक